बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़, इससे पहले जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी, गिव द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, या गिव द शॉर्ट आंसर। इसमें हमारे पास पहले है, व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। 1 kg. What does give the positive charge what does give the positive charge to the nucleus of an atom? To the nucleus of an atom. आंसर क्या है जी? आंसर आ गया इसका, in nucleus of an atoms protons and neutrons are present. in nucleus of an atom क्या क्या होते हैं जी? एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। इसमें जो प्रोटॉन होते हैं इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक हो गया? बल्कि तो लिख लेते हैं, एज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड प्रोटॉन हैज कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सो प्रोटॉन गिव the positive charge to the nucleus. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको पॉजिटिव चार्ज कौन सा देता है? तो जाहिर है आपको इस चीज़ का पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, जबकि इस पर नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसने कहा है कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस को कौन सा जो पार्टिकल है देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, तो इसलिए प्रोटॉन जो है क्या करता है? वो पॉजिटिव चार्ज देता है किसको जी? न्यूक्लियस को। ये पहला आ गया, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसीलिए मैंने लिखे हैं, साथ साथ डिस्कस करूँ कि आपको एक तो कंसेप्ट बने, दूसरे ये है कि अगर इसमें एग्जाम में अगर इस किस्म का आ रहा है आप, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। पार्ट सेकंड कह रहे, डिफाइन ए कैटायन एंड एनायन। डिफाइन कैटायन एंड एनायन। कैटायन स्टैंड फॉर नेगेटिव और एनायन स्टैंड फॉर पॉजिटिव। अभी देखिए, मैं आंसर लिखने से पहले चलें मैं लिख देता हूँ, फिर आंसर डिस्कस कर लेते हैं। When an atom release one or more electron one or more electron
मोर इलेक्ट्रॉन किसको जी, it become क्या चीज जी, it become positive ion, positive ion called cation, called सर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, मैंने उल्टा लिख दिया, become called cation, ठीक है। एक बन जाता है कैटाइन, एंड सेकंड का ये लिख लेते हैं, when an atom absorb one or more electron become negative ion, called cation, anion। तो ये तो कैटाइन और एनाइन की डेफिनेशन लिख ली। अब समझें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया, पहले में 2 आ गए सोडियम के पास, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में 1 आ गया, ठीक है। अब लास्ट पहले के बाद जितने शैल मैंने आपको समझाया था, दूसरे शैल तीसरे चौथे ये अपना ऑक्टेट्रूड पूरा करता है या पूरी करने की कोशिश करता है। क्या मतलब ऑक्टेट्रूड पूरा करने की कोशिश करना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मैक्सिमम लेने की कोशिश करता है। तो इसके पास तो 1 है, अभी इसको 7 चाहिए, अभी इसके लिए 7 लेना किसी दूसरे से मुश्किल है। इसी तरह यहाँ दूसरी तरफ ये मैंने क्या बना दी, एन है हमारे पास, और यहाँ बना लेते हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के पास होते हैं 17, पहले में 2 आ गए, ये उसका न्यूक्लियस है, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, और तीसरे में कितने आ गए जी, 7 बच गए। पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में कितने आ गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अपना लास्ट शेल वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो इसकी सोडियम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मूव होता है, किस में, सोडियम से जाता है किस तरफ, क्लोरीन में जाता है, ठीक है। यानी ये डोनेट करता है, ये क्या करता है जी, सोडियम डोनेट करता है, 1 देता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 एक्सेप्ट करता है, ले लेता है। तो जब ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दे देता है, पहले कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 11 प्रोटॉन थे, ठीक है। अभी दिए नहीं है, इसने अभी लिया नहीं है, 17 प्रोटॉन है, 17 क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है, और 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में तो दे देता है, तो इसके पास कितने बच जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन फिर भी कितने हैं, 11। और जब ये 1 ले लेता है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 के हो जाते हैं प्रोटॉन। यहाँ नंबर ऑफ क्या ज़्यादा हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, और यहाँ नंबर ऑफ क्या ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा हो फिर उसको वो साइन में आ जाती है। तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इसका पॉजिटिव आ जाता है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1 लिए है तो पॉजिटिव 1 है, 1 लिए नेगेटिव 1 है, 2 लिए तो पॉजिटिव 2 है, 3 लिए तो पॉजिटिव 3 है, 3 दिए हैं तो पॉजिटिव 3 और 3 लिए हैं एक्सेप्ट किए हैं तो क्या होगा, नेगेटिव 3 होगा, ठीक हो गया। ये एनाइन और कैटाइन। अब ये क्या बन जाएगा जी, जब इसने दिए हैं पॉजिटिव आ गया तो ये कैटाइन हो गया, ठीक है, ये वाला, और इसने ली है तो ये क्या बन जाएगा, एनाइन। तो ये ज़बरदस्त किस्म के कंसेप्ट हैं, इसीलिए मैंने साथ लिखे
कि आप लोगों को भी की वजह साथ साथ जहन बन जाए, आपका भी कंसेप्ट फ्रेश होता जाए। पीछे हमने टॉपिक में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं, तो फिर भी चलेंगे कुछ और एग्जांपल से मजीद क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट फ्रेश हो जाएगा। सेकंड किया जी, इसी का थर्ड है व्हाट इज केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है जी, इसका आंसर क्या आ गया, आंसर लिख लेते हैं जी। A chemical formula is the description of a chemical formula is the description of a molecule in the form of a chemical formula is the description of a molecule in the form of symbol, yes, symbol and valencies। ठीक हो गया। केमिकल फार्मूला जो क्या ये सिंबल है किस किस की जी, वैलेंसीज की और किसकी, सिंबल की। मतलब पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। तो ये क्या है, ये वैलेंसी की सूरत में, चूँकि अभी वो पूरी इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें वैलेंसी आएगी, जिस तरह ये सोडियम प्लस क्लोरीन मैक NaCl, ठीक है। तो इसने एक दिया, इसकी वैलेंसी 1 आ गई, इसने एक लिया है, नेगेटिव वैलेंसी आ गई। तो आगे चूँकि एक दिया, एक लिया, +1 और -1 एक दूसरे कैंसिल करते हैं, तो इस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं लिखा जा रहा है यहाँ। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। क्या किस चीज़ के ये डिस्क्रिप्शन है, ये बयान करता है कि क्या है मॉलिक्यूल के बारे में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज, ठीक है। सिंबल ये आ गई, सोडियम को ऐसे होना चाहिए लेकिन इसका लेटर नाम है Na से ज़ाहिर करते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह सिल्वर है हमारे पास तो उसको Ag से ज़ाहिर करते हैं, वो भी लेटर नाम है। बाज़ एटम ऐसे हैं जिनके ओरिजिनल नाम है, बाज़ ऐसे हैं जिनके लेटर नाम है। लोहे को फेरिक भी कहते हैं, आयरन, तो उसको Fe फेरिक के नाम दिए हुए है। ये जितने भी हैं इनके ये क्या सिंबल्स और वैलेंसीज हैं। ये पार्ट 3 में डिस्कस किया। पार्ट 4 है जो आपका चीज़ के क्या कह रहे, लिस्ट द नेम्स, चार्ज एंड लोकेशन ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल्स टू मेक अप ऑफ एन एटम। ये जो इसका पार्ट 4 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी को रिफ्रेश करें तो ये सारा उसी के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नंबर 5वां इसका जी, हाउ आर द स्टॉप ऑफ एन एटम्स अलाइक एंड हाउ आर दे डिफर। ये ज़रूरी है, हाउ आइसोटोप of an atom are alike, एक जैसे होना, same and different। तो कैसे ये सेम है और डिफरेंट है जी। आंसर इसका क्या कर लेते हैं, isotopes of an atom are alike,
ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ एन एटम आर लाइक in number of proton, ठीक है जी, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बल्कि साथ ये भी लिख देते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट डिफर इन, किस में होते हैं, न्यूट्रॉन में, बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया, ये पांचवा पार्ट मैंने कर दिया। ये हो गया हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3। बल्कि सर पार्ट 6 भी है। पार्ट 6 कह रहे जी, a chlorine atom has 17 proton and 18 neutron. A chlorine atom has 17 proton and 18 electron and 18 न्यूट्रॉन। ज़रा जितने 17 अगर प्रोटॉन्स हैं तो 17 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सिर्फ कह रहे हैं कि 18 क्या है, न्यूट्रॉन है। व्हाट इज इट्स मास नंबर, व्हाट इज इट्स मास एंड एटॉमिक नंबर, व्हाट इज इट्स मास एंड एटॉमिक नंबर। तो क्या हो गया जी, आंसर क्या आ गया, कौन सा क्लोरीन, क्लोरीन का आइटम आ गया इसमें। क्लोरीन में क्या है, जो प्रोटॉन है वो कितने हैं जी, कह रहे 17 है। जो न्यूट्रॉन है वो क्या कह रहे कितने हैं, 18 है। ठीक है, इसका मतलब है अगर 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। ठीक है बॉयज, तो अब इसके पहले निकाल लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ हमने प्रोटॉन किए तो इसमें प्रोटॉन है कितने हैं, 17 है। तो ये तो आगे इसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन तो क्या आ गया, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास बराबर होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या चीज, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने कितनी दी थी, 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी, 18। तो कितना आ गया, 35। ठीक है, बहरहाल होता है 35.5 है। इसने दे दिए 17 और 18 शुरू में दे दिए, तो हम क्या ले लेंगे, 35 ले लेंगे। ये याद रखने का होता है 35.5 है। इसी के पार्ट 7 है। पार्ट 7 क्या कह रहे जी,
पार्ट 7 कह रहे वाई द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम, वाई द electrical charge on an atom is zero or neutral. तो आंसर इसका क्या आएगा जी? आंसर में the electrical charge on an atom is zero or neutral because in ground state in ground state the number of electron the number of electrons are equal to number of प्रोटॉन। जो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि एटम एज ए होल के होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। These both I proton and electron cancel the effect of each other. So an atom becomes zero charge or neutral. Zero charge or neutral. तो बस ये हमने आज की एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। अब इसके जो आगे रह गए क्या चीज़ें, लॉन्ग क्वेश्चन रह गए, तो लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं क्या कर दूंगा आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो उनमें अगर आपको किसी किस्म की समझते हैं कन्फ्यूजन है तो फिर क्या कर दें, आप मेरे साथ उनको व्हाट्सएप में मेरे साथ मुझे बता दें कि इसमें कहाँ चीज़ में कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं साथ साथ उनको भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मुलाकात होगी नए यूनिट के साथ। पहले में हमने 2 पढ़ लिए थे फिज़िक्स के, आज है केमिस्ट्री का, इसके बाद है केमिस्ट्री के और पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बशर्त ज़िंदगी तो फिर आगे 2 बायो के पढ़ेंगे। ये मेरी रूटीन है, 2 फिज़िक्स के करवाता हूँ, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये वबा भी ख़त्म हो जाएगी इतने तक, और जो बाकी रह गए काम तो वो हम इंशाल्लाह अपने
क्लासरूम में करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।